अपने ही कर्मचारी को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगते ही रीवा के सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा आज मीडिया की शरण में जा पहुंचे हैं। उन्होंने थाने में कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद ठहराते हुए इसे न सिर्फ कर्मचारियों के बीच का विवाद बताया बल्कि विरोधियों का भी षड्यंत्र बताया है। विधायक ने कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था, जिस दौरान आरोप लगाने वाले कर्मचारी अभिषेक तिवारी ने दूसरे कर्मचारी के हाथ की उंगली काट दी थी और जब उसके खिलाफ शिकायत हुई तो उनके विरोधियों की शरण में वह जा पहुंचा। उन्होंने बताया कि विरोधियों ने मिलकर मामूली मारपीट की घटना को न सिर्फ तूल देने का काम किया है बल्कि उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए बदनाम करने की भी कोशिश की है। विधायक ने इस मामले में भाजपा के लोगों के साथ साथ मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर भी इस षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के बंगले में काम करने वाले कर्मचारी अभिषेक तिवारी ने 3 महीने की सैलरी मांगने पर विधायक पर बंधक बनाकर मारपीट करने और कराए जाने का आरोप लगाया है। वहीं अपने ही कर्मचारी के आरोपों से घिरे कांग्रेस विधायक ने मीडिया के सामने आकर अपने ऊपर लगे आरोपों को न सिर्फ निराधार बताया बल्कि मारपीट की घटना को कर्मचारियों के बीच विवाद होना बताया है। साथ ही उन्होंने विरोधियों पर षड्यंत्र पूर्वक आरोप लगाने की भी बात कही है। विधायक जी, आपके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप अपने कर्मचारी के साथ गंभीर मारपीट की है, मामला क्या है? आज मैंने अभी देखा है सोशल मीडिया वगैरह में, यूट्यूब में मेरी बात भी हुई है अधिकारियों से। मैं सिंगापुर से परसों रात को बॉम्बे आया। कल मैं 12 बजे की फ्लाइट से बॉम्बे से चला। मैं 3-4 बजे के लगभग 4 बजे के लगभग इलाहाबाद आया। लगभग 6 साढ़े 6 बजे मैं यहाँ आया। जब मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो मेरा एक कर्मचारी अशोक त्रिपाठी, उसने मुझे फोन किया भैया ये मारपीट ये होगा। तो मैं सोचा कि यह डिस्टर्ब कर रहे, तो मैंने उसको डांट के चुप करा दिया कि चलो बाद में आके बात करें। मैंने कुछ सुना ही नहीं। जब मैं यहाँ आया तो वो रोने लगा, बताने लगा कि ऐसा है। तो मैंने पहले नॉर्मल सोचा, फिर वो अब अंगुली लिए एक पॉलिथीन में खड़ा, अंगुली लिए कि ये मेरी अंगुली है और जब देखा तो एकदम सिहर गया और कि ऐसा भी कैसे। तो हमने बोला कि कैसे, तो बोला इससे हमारे दांत में। तो हमने कहा ये कौन? तो वो एक करके रिसीव करके लड़का है, पहले हमारे गाय लगाता था, कोई परमानेंट हमारा कर्मचारी नहीं है, क्षेत्र के नाते कभी आ जाता था, अभी इधर बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, फिर कभी आ जाए। जैसे उससे उसका झगड़ा हुआ होगा, उसका और भी कई लोगों से। तो इसने उसकी उंगली काटी होती है। तो मैंने दोनों को डांटा पड़ते। फिर जब उसको मैंने बुलाया फोन लगा के, कहाँ है? तो बोला ये कब से गए थे। फिर हमने उसको बड़े प्यार से बोला कि बेटा ये सब क्या है, और बुलाया और डांटा, दोनों को डांटा। और फिर उसको चूंकि उसकी अंगुली कट चुकी थी तो हमने कहा कि क्या करें, ज्यादा कुछ हमने इसकी दवा ववा कराओ ये सब। और फिर मैं गाड़ी में बैठ के चला गया यहाँ रिंग बेला के पास। हमारे तुरंत जाने के बाद इन लोगों ने आपस में फिर झगड़ा किया और चूंकि उसकी अंगुली कटी हुई थी तो उसके साथ और जो ये छोटे कर्मचारी थे ये सब उसके साथ सामूहिक रूप से होकर, और ये तब भी लड़ाई कर रहे। तो ये लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़ा किया बड़ो। और जब मैं लौट के आया मुझे ये बात मालूम पड़ी कि ये ऐसा ऐसा हुआ। मैंने दोनों को भगा दिया कि भागो यहाँ से, ये सब। तो चूंकि उसको जिसकी उंगली कटी थी वो गया अपने लेवल पे एफआईआर वगैरह दर्ज करने। फिर बाद में इसको पता लगा होगा कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज वगैरह कर, तो इसने अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए मदद मांगनी चाहिए कि हमारे विरोधियों के, राजनीतिक विरोधियों के पास जा पहुंचा, किसी ने पहुंचा दिया। तो उन्होंने इससे ये कंडीशन लगाई, तुम इसमें विधायक जी का नाम छोड़ोगे तब हम तुम्हारी मदद करेंगे, मुझे जो प्रतीत होता है। और इसी के नाम पर, नहीं तो अभी वो हमारा नाम अलग कर दे तो किसी को कोई लेना देना। आप भी समझ रहे हो उसकी 323 लेवल की उसकी मारपीट है, झापड़ लाठी डंडे जो भी हो, कोई चोट फूट तो है नहीं, छोटा सा मामला है। तब भी लोगों को इस पे ज्यादा इंटरेस्ट है कि हमारा नाम उस पर वो हो जाए। तो उसको उसके लिए प्रिपेयर किया और उससे उल्टा सीधा बयान दिलवाना, और फिर वही आप लोगों के सोशल मीडिया वगैरह में देखा होता है। और
अब उसी में ये लोग लगे हुए हैं। शुक्ला जी का इसमें मेन इंटरेस्ट है, राजेंद्र शुक्ला जी का, और हमारे जो पूर्व विधायक थे पुराने, ये सब लोग मिलकर थाने में वही पूरी बीजेपी मंडली लगी हुई है कि विधायक जी का नाम FIR, यही चल। उसने भी ये भी आरोप लगाया कि हमारा मोबाइल वगैरह भी जब्त कर लिए हैं विधायक, नहीं मुझे और जो हमारे से वायरल हो रहा है ये सब विधायक जी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं, आप भी समझ लो। ये मैं तो आया हूँ शाम को 4 बजे, इसने फेसबुक से सवेरे वायरल की, थोड़ा बदमाश टाइप का और थोड़ा सा पगला टाइप। इसने क्या किया ये देखिए, हाँ ये कै बजे निकाला है, सुबह 11 बजे 12 बजे, जब हम बॉम्बे में थे, जब इसने उंगली काटी होगी तो अपनी होशियारी में लिखा, आज हम लोग को दिवाकर द्विवेदी रोला पार्क में अपने चमचों से हमको मरवाया है, गंभीर चोट लग गया है, धारदार हथियार से हमला हुआ, अभी टाइगर जिंदा रहेगा। तो एक चमचों प्लस पढ़िए ना, ये देखिए आप खुद पढ़िए क्या लिखा है। इसी पोस्ट आउट में किया है। बताइए ये क्या है कि उंगली काटने के बाद इस होशियारी में, हाँ उंगली काटने के बाद ये उसने ये पोस्ट, अब उसके बाद जब उसके खैर FIR हो गई तब दूसरी बातें कर रहा है। ऐसा करके उसको हथियार बना के यूज करके हमारा नाम खराब करने की कोशिश है। इनको कुल मिलाकर एक उद्देश्य है कि विधायक जी के नाम FIR दर्ज हो। थाने में धरना है और आप FIR दर्ज करने की मांग है, नहीं होती है तो नहीं उठेंगे, धमकी दे रहे हैं। हाँ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, और राजेंद्र शुक्ला जी इस समय वो वाले राजेंद्र शुक्ला नहीं है जो पहले थे। आज की डेट में वो पूरा एकदम आतंक और भय का चेहरा बन चुके हैं, और वो तमाम लोगों को, जो भी उनके विरोधी हैं, किसी न किसी तरीके से उनको शरणागत करना चाहते हैं, और माने ये सब गलत तरीकों का इस्तेमाल। अगर मामला दर्ज हुआ तो? मामला दर्ज होगा तो फिर मैं अपनी ओर से फिर कोशिश करूंगा जो भी, और मुझे लगता है कि मामला ये लोग, चूंकि पॉलिटिकल हिंड्रेंस है बहुत ज्यादा, ऊपर से बार बार फोन ये वो, तो हो सकता है फिर मैं अपने पक्ष में अपनी बात रखूंगा उसके।